ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। दिवस में षष्ठ दिवस पर कहेंगे, आइए हम प्रवेश करें। षष्ठ दिवस में हम प्रवेश करें। आइए ना, माँ के गुणगान का आनंद लेने के लिए, उसका रसास्वादन करने के लिए हम एकाग्र मन से माँ को याद करें। और जो लोग अभी अपने घर से चल रहे हैं या चल चुके हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि जितनी जल्दी हो पंडाल में उपस्थित हों, क्योंकि कल आपको याद था कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी के एक पुत्र हुआ। अब उस कथा को सीधे मैं आगे बढ़ाऊंगा, भूमिका में नहीं जाऊंगा। तो अगर आप देर से आएंगे तो वो कथा आपकी छूट जाएगी। बड़ी आनंददायक कथा है। और जो लोग वहां बैठे हैं उनसे निवेदन है, पंडाल में आए। कृपया वहां से चाहे कुर्सी लेके ही आए, लेकिन पंडाल में आए। वहां बैठने का कोई औचित्य भी नहीं है। आइए माँ को हम प्रणाम करें। माँ को हम प्रणाम करें। सबसे पहले जगत जननी जगदम्बा, इस ब्रह्मांड की जननी, इस ब्रह्मांड की नायिका, इस ब्रह्मांड की सब कुछ, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत का पहला अर्ध श्लोक ही सब कुछ बताने के लिए काफी है। इस अर्ध श्लोक से ही तो देवी भागवत प्रकट हुआ है। और ये अर्ध श्लोक क्या है? सर्व खल विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातन। यानी माँ कहती है, इस चर अचर, इस पूरे ब्रह्मांड में जहां तक जो कुछ भी दिखता है वो सब मैं ही तो हूं। इस कण कण में मेरा ही शक्ति है, मेरा ही अलग अलग स्वरूप है। ऐसी जगदम्बा को, ऐसी जगत जननी को, ऐसे इस ब्रह्मांड की नायिका को मैं सत सत वंदन, अभिनंदन और नमन करता हूँ। हे माँ, हमें अपने आंचल में सहारा दो, अपने चरणों के पास बैठने का सौभाग्य दो। हे माँ, आपकी छत्र छाया में हमारे जीवन का हर क्षण गुजरे, जाने में अनजाने में हमसे ऐसा कोई काम न हो जो आप
को पसंद नहीं है। इसी श्रीमद् देवी भागवत के 12वें स्कंद में सदाचार का वर्णन आएगा। सदाचार का वर्णन कि बिना सदाचार के मां प्रसन्न नहीं होती। केवल बातों से, कहते ना, ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, लेकिन मैया के भरोसे कभी कोई भूखा मरता नहीं। ये बात याद रखिए। ये जगदम्बा है, ये जगत जननी है। आप मंदिर में जब जाइए, चाहे अपने घर का मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, जरा मूर्ति को ध्यान से देखिए। अपने घर के मंदिर में तो आराम से देखिए, वहां कोई भीड़ भाड़ भी नहीं होती, एकांत होता। घर में एक छोटा सा मंदिर बनाइए भैया। घर में जिसके कृपा से इतने कमरे आपने बना डाले, इतनी बड़ी सब कुछ आपने बना डाला है, उसके लिए एक छोटा सा स्थान आपने निर्धारित नहीं कर रखा है। अलमारी में, खाने में आपने उनको सजा दिया है। भैया हो सके तो एक छोटा सा मंदिर आंगन के खुले में एक छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो। आजकल तो लकड़ी के भी बनाए हुए बड़े मंदिर मार्केट में बिकते हैं, चाहे तो वही ले आए और उसकी एक स्थापना एक जगह पर करिए और वहां अपने इष्ट को रखिए। आते जाते उनके दर्शन करते रहिए। विश्वास कीजिए, आधे से अधिक अला बला जितने भी आधियां व्याधियां हैं खत्म हो जाएंगी। अरे भैया, सनातन धर्म में कहा गया है कि तुलसी का पौधा, गंगा जल और साथ ही साथ अपने इष्ट की मूर्ति जिस घर में न हो वो श्मशान घाट है। वो फिर घर कहां रह गया? वो घर कहां रह गया? वो घर कहां? घर में गंगा जल नहीं हो हिंदू के घर में, और उसके इष्ट की छोटी सी मूर्ति ना हो, सुबह शाम उसमें घंटी न बजती हो, उसमें दिया न दिखाया जाता हो, धूप न दिखाया जाता हो, फिर वो घर कहां है भैया जिसमें धूप की खुशबू न फैली हो? पता नहीं, आप सभी करते होंगे, लेकिन जो नहीं करते, मैं ये संदेश उनको दे रहा हूं कि घर में इष्ट की मूर्तियां स्थापित कीजिए। अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा समय समय पर करिए। और हम आप इन सब चीजों को देखा करते, कहते समय नहीं है, कौन इस झमेले में पड़े, हम तो दिन भर बाहर रहते हैं। अरे भैया, आप दिन भर बाहर रहते हैं, आपकी धर्मपत्नी होंगी, आपके बच्चे होंगे, आपके नौकर चाकर होंगे, बहुत तो लोग होते हैं घर में। नहीं, अगर आप बहुत सामर्थ्यवान हैं तो एक पुजारी जी को नियुक्त करके सुबह शाम आके आपके घर में विधिवत पूजा करके उनको एक वेतन दे दीजिए। उनको वो कर दिया करेंगे, सजा भी देंगे, सामान भी देंगे, पूजा भी कर देंगे सुबह शाम, और आप आकर उनको प्रणाम कर लिया कीजिए। इष्ट को करके देखिए। तो सबसे पहले मैं अपनी इष्ट को, जो मेरी मैया है, जिसकी कथा लेकर मैं निकल पड़ा हूं, पूरे भारतवर्ष से लेकर के जहां भी मां की कथा के लिए पुकारा जाता है, मैं चल पड़ता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इष्ट को प्रणाम कीजिए। इसलिए मैं स्वयं भी आपके सामने क्या हमेशा अपनी मैया को याद करता हूं। इसके बाद मैया के बाद यहाँ जिस धाम में हम बैठे हैं, बाबा सिद्धेश्वर नाथ धाम, मैं उस धाम को भी प्रणाम करता हूं। और यहाँ बाबा के साथ माँ गौरी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। गजानन को प्रणाम करता हूँ, कार्तिकेय को प्रणाम करता हूँ, नंदी को प्रणाम करता हूँ, और वहाँ समस्त जो शिवगण हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और जो इनका निवास स्थान है कैलाश, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, और उस मानसरोवर को भी प्रणाम करता हूँ। इसके साथ जगदम्बा विराजमान है, उनको तो मेरा सशक्त नमन है। और इस वातावरण में किसी न किसी रूप में, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं
कि जब कथा चलती है तो किसी न किसी रूप में देव विराज जाते हैं, किसी न किसी रूप में। क्योंकि मैंने पहले दिन भी कहा था, बीच बीच में अक्सर कहता रहता हूं कि भैया स्वर्ग में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन कथा उपलब्ध नहीं है। ये कथा सुनने देवता भी पृथ्वी पर आते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में संभवतः शायद पहली बार आपके क्षेत्र में श्रीमद् देवी भागवत बहुत बार हुई होगी, राम कथा भी हुई होगी, शिव महापुराण भी हुआ होगा, लेकिन देवी भागवत जल्दी संभव नहीं होता। उसकी वजह तो मैं क्या कहूं, सिर्फ इतना कहूंगा कि वेद व्यास जी लिखते हैं, देवी भागवत का पहला श्लोक यही है कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम तरलोक के जननी साक्षात क्रियते यत्र शाश्वती, क्रियते यत्र शाश्वती। अर्थात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी क्या औकात, मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद व्यास जी कह रहे हैं। और वेद व्यास जी बड़ी श्रद्धा से ये बात कहते हैं। लिखने वाले वही हैं, 18 पुराण, 18 महापुराण, 4 वेदों का विभाजन, सब कुछ उन्होंने ही किया है भैया, सब कुछ उन्होंने किया है। लेकिन वही कह देते हैं कि पुराणों में सबसे उत्तम, परमोत्तम बल्कि उन्होंने कह दिया है देवी भागवत। और क्यों है तो कहते हैं इसमें जगत जननी ब्रह्मांड की जननी की गाथा है, जो विष्णु ब्रह्मा और महेश की माता है, ये उसकी गाथा है। तरलोक जननी साक्षात गियते यत्र शाश्वती। अरे श्रीमद् देवी भागवत माँ का ही वांगमय पुराण है, माँ का ही वांगमय पुराण है श्रीमद् देवी भागवत। तो आइए ऐसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो भी श्रोतागण हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। जो आ रहे हैं धीरे धीरे चलते हुए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और जो घर बैठे हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और क्या करूं, 2 दिन और है ये कथा, इसके बाद फिर आप ढूंढते रहेंगे। मैं अगले पड़ाव की ओर निकल चुका रहूंगा, अगले पड़ाव की ओर। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, अब आज उसका 6वां दिन है। कल 7वां और परसों 2 सत्र में 8वां और 9वां, क्योंकि उसके अगली तारीख को 9 तारीख को यहाँ हवन इत्यादि है और शायद भंडारा भी है। तो हवन और भंडारे की वजह से 8 को इस कथा की पूर्णाहुति हो जाएगी। इसलिए 2 दिन और बचा है। इस अमृत को सजोलें अपने मानस में। आज की कथा बहुत प्यारी प्यारी है। कल भी मैं इस कथा से जब नीचे उतरा, कल काफी भीड़ थी, सभी ने कहा बड़ा आनंद आया आज की कथा में। हमने कहा जैसे जैसे ये कथा पढ़ेगी आप रोज ये कहेंगे बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। क्योंकि अब तो माताओं का प्राकट्य होगा एक एक करके, सारी माताओं का प्राकट्य होगा एक एक करके। और एक एक करके मैं आपको एक एक अपनी माँ से परिचय कराऊंगा। मंगल चंडी माँ, माँ षष्ठी, माँ दुर्गा, माँ राधा और न जाने कितने और स्वरूप, माँ गायत्री, माँ तुलसी, कितने नाम, माँ सावित्री, कितने नाम बताऊं मैं आपको। अपने मैया के नाना रूप हैं। कथा में हम आगे बढ़ेंगे तो इनके नाना रूप के दर्शन आपको। आइए कथा में हम आगे प्रवेश करते। सबको प्रणाम। जो श्रोता मेरे बैठे हैं उनको भी मेरा प्रणाम। आप सभी आदरणीय हैं। माताएं जो बैठी हैं उनको भी मेरा प्रणाम। और जो हमारे मुख्य यजमान के रूप में हमारे प्राचार्य महोदय और साथ ही साथ उनकी धर्म पत्नी और उनके पूरे परिवार को मैं बारंबार प्रणाम।
माफ कीजिएगा, प्रणाम शब्द से निकल गया, क्योंकि आपके स्नेह ने इतना बांध दिया है कि थोड़ी सी मैं भी कर बैठा। लेकिन मुख्य यजमान को थोड़ा प्रणाम न करते हुए उनको स्वागत करना चाहिए। कोई बात नहीं, माँ भाव को समझती है, इस भूल को थोड़ा माफ करेगी। थोड़ी कुछ मर्यादाएं होती हैं हर स्थान का, तो उस स्थान की मर्यादाओं का थोड़ा पालन करना अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक है। आइए, लक्ष्मी और नारायण विमान पर बैठ करके राजा हरिवर्मा के सामने प्रकट हो गए। कल यहीं पर कथा विराम हुई थी, मैं वहीं से उस कथा को उठाता हूं। राजा हरिवर्मा के सामने प्रकट हो गए। हरिवर्मा ने देखा प्यार से, प्रभु को देखने लगे, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भक्त के सामने तो भगवान का कोई भी स्वरूप आ जाए वो प्रसन्न हो जाता है, आनंद से नाचने लगता है। मैं ऐसे भक्तों को भी प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने एक बैठे हैं सज्जन, आज प्राचार्य जी की देखरेख में मैं उनके घर तक पहुंचा। शाम को भी उन्हीं के घर जाना है और उनके भाव को देख करके मैं विभोर हो गया। मैं आपको और आपकी धर्मपत्नी को पुनः प्रणाम करता हूं। आपका भाव अत्यंत सुंदर है। सुबह हम उपवास रहते हैं, रात्रि में भोजन लेते हैं। थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से उनको लगा मैं सुबह आऊंगा, जबकि मैंने रात्रि कही थी कि कथा के बाद आपके घर आऊंगा। जब मुझे पता चला कि वो बेचारे तैयारी कर रहे हैं तो प्राचार्य जी से मैंने निवेदन किया और प्राचार्य जी मुझे लेकर स्वयं पहुंचे। साथ में सत्यप्रकाश जी भी थे। सभी लोग हम लोग पहुंचे, सिर्फ ये बताने पहुंचे कि आपके भाव का सम्मान है, हम रात में आएंगे कथा के बाद, अभी मेरा उपवास है। लेकिन बड़ा अच्छा लगा आपके घर में, एक अजीब सी, जैसे हमको प्राचार्य जी का एक अजीब सी शांति मिलती है, एक अजीब सा सुकून मिलता है। वो नाचने लगे, कहने लगे अरे प्रभु आपके पधारने, भक्त की यही भाषा होती है, आपके पधारने से मेरा कुल परिवार, मेरा आगे का पीछे का आज सब तर गए। मेरे अहोभाग्य लोट पोट होने लगे, उनके चरणों को पखारने लगे, पुष्प चढ़ाया, अर्धपाद से पूजन किया और आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। दोनों हाथ जोड़े एक टक भगवान और माता को निहार रहे हैं, लक्ष्मी नारायण को निहार रहे हैं। प्रभु ने कहा तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। हे पुत्र, तुमने जो मांगा आज मैं तुम्हें प्रदान करने आया हूं। तुम कहते थे ना कि तुमको मेरे जैसा संतान चाहिए, लेकिन भैया मेरे जैसा कोई दूसरा तो है ही नहीं इस संसार में, तो मेरे जैसा मैं कहां से ले आऊं। लेकिन उसका भी रास्ता मैंने निकाला। लक्ष्मी और मेरा, श्रीमद् देवी भागवत ऐसा कहता है, और किसी पुराण में संभवतः आपको ये बात नहीं मिली। शायद आप पहली बार सुन रहे हो कुछ लोग कि लक्ष्मी नारायण को भी एक पुत्र हुआ है, और घोड़ी रूप में। कल मैंने कहा था श्राप के चलते माता अश्व के रूप में, घोड़ी रूप में हो गई और प्रभु को भी अश्व रूप में आना पड़ा, और तब जाकर उनसे उनको एक संतान हुई। लेकिन वो संतान लेके बैकुंठ जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। मां ने जिद किया लेकिन प्रभु ने मना कर दिया, कहा बैकुंठ में किसी और का प्रवेश संतान के रूप में, पुत्र के रूप में, घर गृहस्थी में, मुझे वहां वो अनुचित है मेरे लिए। वो तो मुक्ति धाम है। मणिद्वीप, बैकुंठ, कैलाश, ब्रह्मलोक, जितने भी ऊपर के आदरणीय लोक हैं, ये सब मुक्ति धाम है। वहां संतान को लेकर मैं नहीं जा सकता, और ये संतान वहां के लिए मैंने पैदा भी नहीं किया है। ये तो मेरा एक भक्त है। देखिए भक्त का भगवान कितना ख्याल रखते हैं। इसलिए कहता हूं भैया भक्त बन जाए, और उसमें कोई बहुत कुछ लगना नहीं है।
भाव से, मैंने कहा भाव से भाव और भाव से भगवान। जहां भाव वहीं भगवान, भाव से भगवान। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपके पास बहुत मुद्रा हो, कोई जरूरी नहीं है, भाव है ना। अभी देखिए पंडित जी, कभी कभी दिया की व्यवस्था नहीं रहती तो हमारे पंडित जी अक्षत को ही दिया बना देते हैं। ये लोग बड़े ही जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, इनको मैं प्रणाम इसलिए करता हूं कि जजमान की जो भी सुविधा है उसमें वो कर देते हैं, शास्त्र इसकी अनुमति भी देता है। अगर वहां कोई भगवान की मूर्ति नहीं है और वो चाहिए तो ये तुरंत एक सुपारी लेंगे, उसमें मौली बांध देंगे और उसमें ही उस भगवान को आह्वान कर देंगे। गलत तो नहीं कर रहा हूं, उसमें आह्वान कर देंगे। तो ये कर्मकांडी जो ब्राह्मण होते हैं, इनके मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है, इनका सम्मान करेंगे। हम लोग पंडित जी को ही सबसे हल्के में लेने लगते हैं। अरे जो आपके सारे अनुष्ठान कराता है, सारे पूजा पाठ विवाह में भी हम पंडित को ध्यान नहीं देते। उसको कुछ बहुत से लोग ऐसा नहीं, सभी ऐसा करते। पंडित जी आ गए, बैठ गए, जलपान तक को नहीं पूछ रहे बेचारे पंडित जी दिन भर। और लोग आकर के 56 प्रकार के व्यंजन का आनंद ले रहे हैं और पंडित जी बेचारे द्वार पूजा में लगे हैं। जरा ध्यान रखिए पंडित जी का, ध्यान रखिए। किसी मंदिर के पुजारी का भी ध्यान रखिए। कल मैंने कहा था, थोड़ा ध्यान रखिए, ये सब भगवान के सेवक हैं। फोन निकाल के वाला फोन लगा दो। ध्यान रखिए। तो कुल मिलाकर के उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वो संतान देता हूं जो स्वयं मेरे और लक्ष्मी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। राजा प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत उस पर्वत की ओर चल पड़े जहां भगवान विष्णु ने उस संतान को रखा था। अच्छा, उसी बीच एक घटना हुई यार। कल समाप्ति पर एक कथा थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा कंफ्यूज जल्दी कर दिया, लेकिन अभी एक घटना इसमें और घटी, बड़ा आनंद आएगा इस घटना में। जब भगवान उधर गए, हरिवर्मा से भी चर्चा हो रही है, उस दौरान एक विमान प्रचार की वहां और उतर पड़ा। उस विमान में 2 लोग थे। एक था चंपक, जो वहां यक्ष गंधर्व जाति का था, गंधर्व जाति का था चंपक, और उसकी पत्नी। दोनों विमान से भ्रमण में निकले थे पति पत्नी, और उन्होंने देखा एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, इतना तेज उसके चेहरे पर, रोक नहीं पाई वो। स्त्रियां वात्सल्यपूर्ण होती हैं, ये माँ होती हैं। इस पर मैं एक बात कहूंगी आपसे, जब किसी के घर बच्चा हो तो आप बधाई देने जाते हैं, समाज का नियम है। आज से मेरे अनुरोध पर बधाई देने का थोड़ा तरीका बदल दीजिए। अब आप आज से ये करिए, ये मत कहिए अच्छा आपके घर बच्चा हुआ है, आपके घर लड़का हुआ है, आपके घर लड़की हुई है, बधाई हो बधाई हो, ऐसा मत कहिए। बल्कि ये कहिए कि मैंने सुना है आज आपके यहाँ एक माँ का अवतार हुआ है, एक माँ आई है, और बधाई इस बात का मैं दे रहा हूं कि कल तक वो आपकी केवल बहू थी, एक स्त्री थी, एक नारी थी, किसी की बहन थी, किसी की पत्नी थी, किसी की बहू बनी, किसी की बेटी थी, लेकिन आज धरा का सबसे ऊंचा स्थान, आज उसने मातृत्व ग्रहण करके इस पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान किया है। इसके बधाई हो, आपके घर माँ आई है, माँ बधाई इस बात कर दीजिए, आज माँ आ गई। और मैं इसलिए स्त्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि जिस दिन से बालक उत्पन्न होता है उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे भी वो बेचारी कभी मायके में पिता के हिसाब से चलती है, फिर भाइयों के हिसाब से भी उसे चलना पड़ता है, विवाह होता है तो फिर पति, सास, ससुर, जेठ, सभी बड़ों के हिसाब से उसे चलना पड़ता है। जब बूढ़ी हो जाती है तो बच्चों के हिसाब से चलती है, वो बेचारी अपने हिसाब से चलना तो भूल ही जाती है। ये हमारी माताएं बड़ी आदरणीय है। 300 जितने भी ये साल भर में जितने भी दिन हैं उनमें न जाने कितने व्रत ये करती। एक कथा में कर रहा था,
वो बहुत ही संपन्न व्यक्ति थे। उनकी बहू सुबह सुबह आ जाती थी, महाराज जी पूजा कर लें तो नाश्ता लगा दें, फलहार लगा दें, व्रत रहेंगे आप। तो एक दिन मैंने पूछ दिया उससे, हमने बिटिया तुमने कुछ खाया? सबको तो नाश्ता कराती फिर रही हो, तुमने कुछ खाया? वो देखने लगी मेरी ओर। हमने कहा बिटिया खाया, शरीर रखकर ही धर्म होगा। ये इतनी अच्छी होती हैं कि इनको अपना होश नहीं रहता, सबकी चिंता इनको रहती है। तो हो सके तो इनकी चिंता आप लोग रखा करें, आप पूछ लिया करें तुमने खाना खाया कि नहीं। और अगर आप पहले से पूछते हैं तो मेरा आपको प्रणाम है मेरा। इनकी चिंता किया करें। ये सारे व्रत, सारे उपवास, एक व्रत बता दीजिए जो स्त्रियां अपने लिए रखती हैं। कभी पति के लिए रखेंगी, कभी बच्चों के लिए रखेंगी, कभी परिवार के लिए रखेंगी। कोई एक व्रत इनका बताइए जो अपने लिए इनके होता, कोई एक व्रत। शरीर अपना ये सताती हैं, तपस्या ये करती हैं, कल्याण किसका चाहती हैं आप? तो क्या इनका सम्मान सबसे ऊपर लेकर नहीं चलना चाहिए हमको? कहते ना यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता, तत्र रमन्ति देवता। स्त्री का सम्मान करिए। यही तो दुर्गा है, यही तो काली है। विंध्याचल में हम जाते हैं, मैहर जाते हैं, वैष्णो जाते हैं, ज्वाला देवी जाते हैं, चामुंडा जाते हैं, नैना जाते हैं, कितने नाम गिनाऊं माँ के। लेकिन अपने घर की स्त्री का सम्मान करिए, करिए, अवश्य करिए। तो आइए, वो स्त्री उतरी और उसने देखा एक बालक है, एक बच्चा है, वो अंगूठा चूस रहा है। छोटे बच्चे अक्सर अपने ही पैर के अंगूठे को अपने मुंह में डाल देते हैं, बड़ा प्यारा सा दृश्य होता है। एक जल्दी से एक बात मैं आपको और सरका देना चाहता हूँ। आजकल एक फैशन चला है, मैं अपने फेसबुक पर भी देखता हूँ, बहुत से लोग बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसकी फोटो खींचकर फेसबुक पे शेयर कर देते। आज मेरे यहाँ नाती हुआ। अरे भैया, आप पहले के लोग बालक होने पर उसे प्रसव गृह में रखते थे, उसके पूजा इत्यादि होती है, उसके बाद वो समाज के सामने लाया जाता है। आपने पहले ही उसको कर दिया। अभी उसका स्वरूप भी ठीक तरीके से बन नहीं पाया है, अभी तो गर्भावस्था में था, उसे न जाने कितनी वहां तकलीफ थी। अभी उसका स्वरूप तो थोड़ा बनने दीजिए। प्रथम जन्म दिवस पर या 6वें दिन या 6 महीने पर जब अन्नप्राशन कीजिए तो उसकी पहली तस्वीर आप जारी कीजिए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन अभी वो अस्पताल में पड़ा है और आप उसकी फोटो खींच करके रोज पोस्ट किए जा रहे हैं। भाई साहब, अरे बंद करिए। अरे आप शास्त्रों को जरा समझिए, हर चीज की नियमावली जानते हैं। अगर साइंटिफिक इसका बात करें तो जब आप कैमरा ऑन करते हैं, फ्लैश चमकाते हैं, तो एक विकिरण जो है उस तक पहुंचता है जो उसके नाजुक शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। मान लीजिए फ्लैश चमका, छोटा सा बच्चा भी वो बाहर की रोशनी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।